नमस्कार। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल उन बच्चों के लिए है जो अपने टाइम और सुविधा के साथ पढ़ाई कर सकें और डिटेल में समझ सकें। आज का हमारा सब्जेक्ट है मराठी और स्टैंडर्ड है 10th। आपको थैंक यू कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया। और अभी यहाँ पर जो लेखक हैं डॉक्टर अनिल काकोडकर, उन्होंने ये शीर्षक क्यों दिया है, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, तो इसको थोड़ा समझते हैं। इन्होंने ये शीर्षक जो टीनेज बच्चे हैं जो अभी ग्रो हो रहे हैं, अर्थात वो 10th में से अभी 11th में जाएंगे तो अपना फील्ड चॉइस करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो उनके लिए इन्होंने पत्र के द्वारा खुद के अनुभव उन्होंने शेयर किया है यहाँ पर। तो इसके लिए उन्होंने उन बच्चों के लिए बोला है मोठे होत असलेल्या मुलांनो, तो ये शीर्षक उन्होंने ऐसे दिया है। अभी हम आगे प्रस्तावना पढ़ते हैं। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ अर्थात एटॉमिक साइंटिस्ट कहते हैं उसको, भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष एक्स प्रेसिडेंट होते हैं वो, भारत सरकाराच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित, मतलब अनिल काकोडकर जी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा गया है, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया है। मोठे होत असलेल्या मुलांनो उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समुद्र करतील। अभी यहाँ पर लेखक ने बार्क में जो उनका एक्सपीरियंस हुआ वो बच्चों को शेयर करना चाहते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं उनको की जर आज माझे अनुभव जर तुम्ही ऐकले तर तुम्हाला काय करायचे आहे, काय तुमचा गोल आहे, हे पूर्ण करण्यासाठी माझे 2 अनुभव तुम्हाला काम येणार। मतलब अगर आगे ज़िंदगी में तुमको अगर कुछ गोल बनाना है तो उसके लिए आपको जो ये 2 मेरे एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत जीवन में काम आएंगे। तो पहले हमें कहते हैं की कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते। क्या कहना चाहते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, बड़ा काम तब बनता है कि जब हम छोटे छोटे काम पहले अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे करना सीख जाते हैं, तो हम बड़ा काम अच्छे से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होती है, आप 365 डेज़ पढ़ाई करते हो। इसके बाद आपको अटेम्प्ट करने का होता है कब, सिर्फ 3 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। तो मतलब साल भर आपको पूरी बारीकाई से छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी जो भी बुक में आते हैं सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है और 3 घंटे के पेपर में आपको सारी चीज़ें याद करके उसमें अटेम्प्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप समझकर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर अगर आप पढ़ते हो तो वही काम आपको 3 घंटे में आसान हो जाता है और पेपर अच्छे से आप लिख पाते हो। म्हणून कोणतेही, अभी लेखक क्या कहते हैं की म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाहीत, असा संदेश ते या पाठात देतात। इन्होंने अपने मूल्यवान संदेश यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें आदत होनी चाहिए कि कोई भी काम करने के लिए कोई भी अगर तकलीफ़ आई या नहीं आई, अगर आती है तो उसको सॉल्व करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमें जीवन में आदत रखनी चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जो भी काम हम करते हैं उसको 100% हमें देना चाहिए। अभी एक एग्जांपल देती हूँ, ये आप लोग को, आप लोग 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में से जो आपको सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता है ना वो आप लोग नहीं पढ़ते हो, और जो आपको पसंद है उसको ही पढ़ते रहते हो। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें वो नहीं पसंद है फिर भी हमें पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, तो उसके लिए उसको भी हमें 100% देने हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें लास्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही संदेश यहाँ पर दिया है की कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाहीत, असा संदेश ते या पाठात देतात। अभी आगे हम लेसन पढ़ते हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, ये पत्र द्वारा अनुभव जो उन्होंने दिया है वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे लेसन पढ़ते हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो,
या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। क्या कहते हैं कि बार्क में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे जो 2 अनुभव हैं मैं वो पत्र के द्वारा, खत के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। कहते हैं कि मुझे खात्री है, मुझे विश्वास है कि मेरे जो 2 अनुभव हैं वो आपके जीवन में काम आएंगे। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। हे 2 ही अनुभव मी कॉलेज संपून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो होतो तेव्हाचे आहेत। क्या कहते हैं, इनके जो ये अनुभव हैं वो कॉलेज संपून मतलब यहाँ पर वो इंजीनियर तो हो गए हैं, इनकी जो बुक्स की पढ़ाई थी वो सारी उन्होंने कर ली है। अभी वो ट्रेनिंग स्कूल के लिए गए हैं। ट्रेनिंग स्कूल का अर्थ होता है यहाँ पर जो इंटर्नशिप होती है वो। अभी स्कूल में कॉलेज में जो इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान भी हमें होना चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए अभी ये ट्रेनिंग के लिए वहाँ बार्क में गए हुए हैं। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, सांगतो। अभी कहते हैं बार्क का अर्थ क्या है। बार्क है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणजे बाबा, इसको मराठी में क्या कहते हैं, बाबा अणु संशोधन केंद्र। अभी इसका मराठी का अर्थ क्या है, बाबा अणु संशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। मतलब इसका जो शॉर्ट नाम क्या है बार्क, और उसका फुल फॉर्म क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जैसे अभी आपको पता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये फुल फॉर्म है और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसएससी। तो बस सेम ऐसे ही इसका नाम यहाँ पर लघुरूप बताया है। होमी बाबा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। मतलब भारत में उन्होंने इसकी नींव डाली, मतलब स्टार्टिंग उन्होंने की, म्हणून त्याचे नाव या संस्थेला दिले आहे। इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इसके लिए जो भारत की गवर्नमेंट है उन्होंने इस संस्था को नाम दिया है, उनके ही नाम से इस संस्था का नाम दिया उन्होंने। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे। क्या कहते हैं कि अभी ये बहुत बड़ी हो गई है। ये संस्था जो ये इंस्टिट्यूट है ये अभी बहुत बड़ा हो गया है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे पूर्ण झाली होती। जब वो ट्रेनिंग में गए थे लेखक अनिल काकोडकर जी, तभी ये संस्था को 7 साल ही हुए थे। लेकिन ये शायद 50 इयर्स पहले की बात है, तो तभी की वो बात बता रहे हैं कि तभी ये 7 साल उनको कंप्लीट हुए थे इस संस्था को। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो। ये ट्रेनिंग में जब गए थे उनके साथ और 100 लड़के लड़की उनके साथ ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर गए थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। देखो लेखक कितने लकी हैं कि वो जब वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल में थे तभी 3-4 बार डॉक्टर खुद होमी बाबा डॉक्टर वहाँ पर खुद आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे। अभी इनका वर्णन करते हैं लेखक, कहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी बहुत प्रचंड, बहुत भव्य उनकी पर्सनालिटी थी। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, मतलब जितने भी ये बच्चे गए थे सब लेखक और लेखक के साथ जो भी लड़के लड़की ट्रेनिंग के लिए गए थे वो उनको पूछ रहे हैं, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे। क्या पूछा उन्होंने कि हम लोग इतने जन हैं लेकिन सबको मिले वैसा यहाँ पर तो कोई काम ही हमें नहीं दिख रहा है। तभी वो जवाब देते हैं डॉक्टर होमी बाबा, ते म्हणाले तुम्ही त्याची काळजी का करता, तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा, त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका, मात्र तुम्ही काम करा। देखो क्या उन्होंने उसको सजेशन दिया, क्या आंसर दिया उन्होंने कि तुम क्यों टेंशन लेते हो, तुम अपना काम करो, तुम क्यों यहाँ पर आए हो, रिसर्च करने के लिए आए हो, संशोधन करने के लिए आए हो, तो तुम वही काम करो। तुम ये बातों में मत पड़ो कि गवर्नमेंट को कितना खर्चा आएगा, वो सब तुम मत सोचो। तुम अपना जो काम के लिए यहाँ पर आए हो तुम वही काम करो। तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा, आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा। बॉसने सांगितलं तेवढं काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे, ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे। देखो क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे स्वभाव में से, तुम्हारी
प्रवृत्ति में से निकाल दो कि जितना बॉस ने कहा है उतना ही काम करने का, ऐसा नहीं। तुम खुद से स्वतः तुम ही निर्माण करा, मतलब तुम खुद से अपना काम ढूंढ लो और अपना काम करने के लिए आप ऑलवेज रेडी रहो। अगर कोई बॉस ने तुमको बोला है कि इतना काम करो तो इतना ही काम करोगे, ऐसा नहीं होता है। अपने आप से सोचकर अपना काम आप चालू कर दो। तो यहाँ पर बच्चों देखो, आपको भी जैसे टीचर्स, पेरेंट्स जो भी आपको होमवर्क जितना भी देते हैं, वर्क करने के लिए देते हैं, आप उतना ही करते हो। तो जो जीवन में हम अगर इतना ही करेंगे तो कभी हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमें पर्सनली हमें हर चीज़ को, हर लेसन को आपको डिटेल में समझना, पढ़ना होगा। अगर आपको जीवन में रियल में आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे। क्या बोलते हैं कि आपको ज़रूरी है कि पहले आप जब छोटे हो, आप 8-10 साल के हो, तो आपको पेरेंट्स गाइडेंस करते हैं आपको कि ये करो, ऐसा करो, अपना डिसीज़न लो, नहीं लो, ये सब बातें उन आपको बताते हैं। तभी आपको ज़रूरत भी है, लेकिन अंतिम मतलब शेवटी स्वतःच स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। देखो 3 बहुत अहम बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि स्वतः आप इतने सक्षम बनो, इतने सॉलिड बलवान बनो आप कि कोई भी काम अगर करना है, कोई भी डिसीज़न लेना है तो आप ले सकते हो। ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे मतलब कोई भी काम करने के लिए आप कभी भी स्फूर्ति, उत्साह आप में होना चाहिए। और स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। अगर आप कोई कठिनाई में फंस जाते हो, कहीं आपको लगता है कि हम अटक गए, तो अपना रास्ता खुद से आप निकाल लो, ऐसे आप बन जाओ, तो तभी आप कैसे हो जाएंगे। तो द स्काई इज़ द लिमिट, यहाँ पर ये उनका जो वाक्य है, ये वाक्य यहाँ पर हमें सार्थक करता है, जीवन जीने के लिए मोटिवेट करता है ये इनका वाक्य, ठीक है। हम अभी अगला जो उनका अनुभव है वो पढ़ते हैं। आता दुसरा अनुभव सांगतो। ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपून मी बार्कमध्ये इंजीनियर म्हणून जॉइन झालो। क्या कहते हैं यहाँ पर कि इनकी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग इनकी ख़त्म हो गई। अभी जहाँ पर वो ट्रेनिंग करते हैं, हम इंटर्नशिप जहाँ करते हैं वहाँ हमें प्लेसमेंट भी मिलती है, तो वहाँ पर ही उनको बार्क में ही उनको प्लेसमेंट मिल गई। इसके लिए वहाँ उन्होंने अपनी जॉब जॉइन कर ली। तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। इनको तभी फर्स्ट उनको प्रोजेक्ट मिला मेटलाइजिंग प्रोसेस का, उनको प्रोजेक्ट वहाँ पर मिला। अभी मेटलाइजिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है कि एक मेटल पर एक कोटिंग की जाती है जिसे वो रस्ट ना पकड़े, जो जंग लग जाता है ना, वो जंग ना पकड़े, उस क्रिया को क्या कहते हैं, मेटलाइजिंग कहते हैं उस क्रिया को। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती, उनके पास तभी जो यंत्र, जो इक्विपमेंट्स उनको चाहिए वो सारे उनके पास थे, पण कोणीही ती वापरली नव्हती। म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फॉरमैन याची गरज आहे। उन्होंने, लेखक ने क्या कहा कि मैं काम करूँगा लेकिन मुझे एक वेल्डर चाहिए और एक फॉरमैन चाहिए। तो वेल्डर कौन होता है, जो मेटल को जॉइंट करने वाला होता है उसको वेल्डर कहते हैं, और जो फॉरमैन है वो कामगारांचा जो मुख्य जो मेन आदमी होता है उसको फॉरमन कहते हैं। तेव्हा मला सांगण्यात आला तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल। उनको क्या कहा गया कि आपको किसी की अभी मदद नहीं मिलेगी, जो भी काम आपको करना है आपको खुद से ही करना है। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं। अभी जो उनको ऑर्डर, सीनियर ने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर का उन्होंने उनके साथ सहमत हो गए और अपना काम उन्होंने चालू कर दिया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली। फिर वो जो कार्यक्रम था इनका, जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का उन्होंने विस्तार भी किया। हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारला आता सांगा तुला काय पाहिजे। मतलब अभी उनके साथ जो भी थे उन्होंने सबने सोचा कि चलो अभी हम कोई और एक्स्ट्रा काम करते हैं, ऐसा सब काम करने के लिए रेडी हो गए। तभी उनको ट्रस्ट हो गया कि ये जो लेखक हैं अनिल काकोडकर जी, ये बहुत सिंसियर
बहुत अच्छे काम करने वाले इंसान हैं, इसके लिए उन्होंने उन पर ट्रस्ट किया और उनको बोला कि ठीक है, अभी हम आपको जो भी चाहिए हम आपको देने के लिए रेडी हैं. तुला वेल्डर मिळेल, फॉरमन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल. यावर मी म्हणालो, आत्ता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करेन. तभी लेखक ने उनको उत्तर दिया कि अभी मैं खुद काम कर लूँगा, अभी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है. तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं. क्या कहते हैं उनको कि जब काम कुछ भी चालू करने जाते हैं तो लोगों की डिमांड होती है, काम नहीं करते हैं, सिर्फ उनकी डिमांड होती है. इसके लिए हम ये सब चीज़ें नहीं देते थे, म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फॉरमॅन द्यायला नाही म्हणालो होतो. उनको क्लियर करते हैं कि हमने आपको इसके लिए वेल्डर और फॉरमॅन नहीं दिया था. मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे, आता ते तुझं ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिलंय तू हे करू शकतोस. आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही. उनको क्या सलाह दी उनको कि देखो, आपको अभी सब लोग आपकी सुनेंगे, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया है कि पर्सनली कि आप अच्छा काम करते हो, आपको काम करने को आता है, इसके लिए आप दूसरों को काम दे सकते हो. और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है. देखो, एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नहीं. तो क्या कहते हैं, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा. अकेला आदमी अगर सोचता है तो वो हर जगह नहीं पहुंच पाता है. तो अकेले आदमी से कुछ काम नहीं होगा. अभी सोचो, आपके स्कूल में अगर खाली प्रिंसिपल ये सोचे कि मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ, तो आपको लगता है क्या पॉसिबल है? क्या नहीं. उनको हर एक की आवश्यकता होगी. मतलब आप जो भी काम करते हो उस काम के अंदर युनिटी होनी चाहिए. ठीक आहे. थोडक्यात काय, तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नहीं. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. क्या यहाँ पर उन्होंने दूसरा बोल रहे हैं कि अगर आपको काम आता है तो ही आप दूसरों को काम बता सकते हो. अगर आपको नहीं आता है तो आप दूसरों के काम कैसे बता सकते हो. जैसे अभी आपको कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसको सब कुछ आता है और दूसरा स्टूडेंट वीक है, तो अगर वीक स्टूडेंट को अगर आपको सिखाना है तो पहले आपको वो चीज़ आनी चाहिए. अगर आपको ही वो चीज़ नहीं आती है तो आप जो वीक स्टूडेंट है, आपकी जो वो हेल्प मांग रहा है, उसको आप कैसे सिखा सकते हो, बताओ मुझे. तो ये एग्जाम्पल आपके लिए होता है कि अगर मुझे आता है तो ही हम दूसरों को सिखा सकते हैं. हा धड़ा त्या दूसरे अनुभवातून मी शिकलो. देखो, यहाँ पर उन्होंने उनके एक्सपीरियंस हमें बताए हैं. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका क्या था कि अगर कोई काम ना हो तो हमें खुद से नया काम ढूंढ लेना चाहिए. और दूसरा सेकेंड एक्सपीरियंस उनका कौन सा था कि किसी दूसरे इंसान को ऑर्डर करने से पहले हमें वो काम खुद करना चाहिए. हमें लोगों को दिखाना चाहिए, तभी तो हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं. ठीक आहे. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षपूर्वी हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल अशी मला खात्री आहे. तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 50 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी वो सारी चीज़ें मुझे याद है. तो आपको भी अगर ये चीज़ें आप याद रखोगे तो आपके जीवन में ये बहुत फ़ायदा होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ये हमारा स्थूलवाचक ख़त्म हो रहा है.